आओ साथ मिलकर 0 से 19 तक गिनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम 2 अंकों वाली संख्या पर चलते हैं। अब हम चलते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब मैंने ऐसा क्यों किया? यह सिर्फ संख्या के पैटर्न को समझने के लिए ऐसा किया गया। मुख्यतः 2 अंकों वाली संख्या के लिए। क्या हम जो देख रहे हैं वह इन संख्याओं के लिए सही है? तुम यह भी सोच सकते हो कि वे अपनी किशोरावस्था में हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, इकाई की जगह सिर्फ 1 अंक है और जो दहाई वाले अंक में पहले आता है। सभी संख्या जिनमें 1 पहले है वह दहाई को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? 10 के बाद वाली संख्या को देखें तो यह हमें दहाई के बारे में बताती है और यहाँ पर 0 सिर्फ 0 को दर्शाता है। इसलिए 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। अब तुम कह सकते हो इसमें क्या बड़ी बात है? यह तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। अब ऊपर के पैटर्न को देखो। जैसे हम दूसरी संख्या पर जाते हैं, अब 11 बराबर है, पीली रेखा 10 को दिखाती है और गुलाबी रेखा 1 को बताती है। और फिर संख्या 12 में पीली रेखा 10 को दिखाती है और गुलाबी रेखा 2 को दिखाती है। अब तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ जो पीली रेखा में दिख रहा है, टेक 2, जो यहाँ पीली रेखा में दिख रहा वह दहाई है, जैसा कि यहाँ पर 10 है। जो यहाँ पर दिख रहा है वह 2 इकाई का अंक है। इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे। यह पैटर्न अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 10 जोड़ 3 13 होता है, 10 जोड़ 4 बराबर 14 होता है, 10 जोड़ 5 बराबर 15 होता है। अब इस वीडियो को थोड़ी देर रोक दो और बाकी का खुद से करने की कोशिश करो। अब 16, 17, 18 और 19 को इसी तरह लिखने की कोशिश करो जैसे पहले 10 में अंक जोड़कर किया था, और वास्तव में इस पैटर्न में क्या हो रहा है यह सीखने की कोशिश करो। चलो फिर से जोड़ते हैं। अब 16 को भी उसी तरह से लिख सकते हैं। बाकी के सभी में 10 के साथ अंक को जोड़ना होगा। जैसे 10 जोड़ 6 बराबर 16 होता है, 10 जोड़ 7 बराबर 17 होता है, 10 जोड़ 8 बराबर 18 होता है और 10 जोड़ 9 बराबर 19 होता है। इसी तरह से जब तुम सारी संख्या लोगे तब यह समझ जाओगे कि इस तरह के इकाई की संख्या 10 को दर्शाती है और दाहिने तरफ की संख्या इकाई को दर्शाती है।